हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अक्षर सर क्लासेस में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवतल दर्पण की स्थितियाँ। टाइम बहुत कम है, इसलिए हम इन स्थितियों को ट्रिक से डिस्कस करेंगे। तो इनके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पता है आपको कैसा होता है? तो ये बनाएंगे हम अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की पहचान ये होती है कि इसमें जो परावर्तक तल होता है वो दबे हुए तल से होता है, और इसमें जो कलई किया गया तल होता है वो बाहर होता है। कलई किए गए तल से तात्पर्य ये है कि इसके बाहर वाले हिस्से में पेंट कर दी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कलई किया गया तल। ये इसका जो बाहरी उभरा हुआ तल है ये कलई किया गया तल है, और इसके विपरीत जो तल है अंदर की ओर जो दबा हुआ है इसको बोलेंगे परावर्तक तल। इसको हम परावर्तक तल कहते हैं। अब आपने सुना होगा कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये हुआ अंदर हमारा परावर्तक तल, और इसका मध्य बिंदु है ये, इसको बोलेंगे दर्पण का ध्रुव। और इस ध्रुव को हम लोग नोट करते हैं पी से। अब पी से ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जिसे बोलते हैं वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से ही आधी दूरी पर एक अन्य बिंदु होता है जिसको फोकस कहते हैं। इनकी डिफिनीशन हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी हम केवल स्थितियों पर चर्चा कर रहे हैं। और वक्रता केंद्र के बाद इधर सीधे हमें अनंत मिलता है। तो इन स्थितियों को देखने के लिए हमें सीधे हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर वस्तु को रखने के कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो पहला ऑप्शन ये है कि हम अपनी वस्तु को नंबर 1 अनंत पर रख दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारी जो वस्तु है वो अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। तो ये दूसरा ऑप्शन है जहाँ पर हम अपनी वस्तु को रख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम अपनी वस्तु को सीधे वक्रता केंद्र पर ही रख दें। और चौथा ऑप्शन ये है कि हम अपनी वस्तु को वक्रता केंद्र व फोकस के बीच 4 नंबर पे रखते हैं। और पांचवा ऑप्शन ये है कि हम अपनी वस्तु को फोकस पर ही रखते हैं। और छठा ऑप्शन ये है कि हम वस्तु को फोकस व ध्रुव के बीच में रखते हैं। तो उनका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो प्रतिबिंब यहाँ फोकस से बनने स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो वस्तु एक रखी थी उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा फोकस पर, और दूसरी वस्तु जो रखी थी उसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। दूसरा, इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। तीसरा, सॉरी पेन चलना बंद हो गया, इसका प्रतिबिंब बनेगा तीसरा, और यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब चौथा, और यहाँ पे लास्ट टाइम में अनंत पे बनेगा जाके प्रतिबिंब पांचवा। और छठा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनता है इस दिशा में। यह है प्रतिबिंब 6। ये जो गोले हैं ये वस्तु की स्थितियों को दर्शा रहे हैं, और ये जो लाइंस ड्रॉ की हैं मैंने ये बता रही हैं प्रतिबिंबों को। तो इधर मैं बता दे रहा हूँ ये जो गोले हैं ये वस्तु की स्थिति को दिखा रहे हैं, ये वस्तु की स्थिति को बता रहे हैं, तथा जो ये वाली ऐसी लाइन ड्रॉ की हैं वो प्रतिबिंब की स्थिति को बता रही हैं, प्रतिबिंब की स्थिति को बता रही हैं। अब आपको ये रूल पता होगा कि हमारी वस्तु यहाँ ऊपर साइड में ऊपर रखी है, और प्रतिबिंब वस्तु के हमेशा ये सारे के सारे क्या उल्टे बन रहे हैं, ये सारे प्रतिबिंब उल्टे बन रहे हैं। और आपको पता होगा कि उल्टे प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होते हैं। तो ये सारे प्रतिबिंब उल्टे व वास्तविक हैं। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर बनता है। तो ये जो वस्तु 3 नंबर की वस्तु जो वक्रता केंद्र पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये दोनों प्रतिबिंब इससे छोटे हैं। पहला और दूसरा प्रतिबिंब तो इससे वस्तु से छोटा लग रहा है, और चौथे और पांचवें प्रतिबिंब तो वस्तु से बड़े लग रहे हैं। इसका मतलब ये वाले जो प्रतिबिंब हैं दोनों पहले और दूसरे, ये पहला पॉइंट है, पहला प्रतिबिंब है और ये दूसरा, तो पहले और दूसरे प्रतिबिंब वस्तु से छोटे हैं, वस्तु से छोटे हैं। और चौथा व पांचवा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। और ये छठा जो प्रतिबिंब है ये सीधा है, और सीधे प्रतिबिंब हमेशा आभासी होते हैं, सीधा है व आभासी है। और ये
वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अब आपको एक और बात बता दें कि ये जो अवतल दर्पण की स्थितियां हैं, अवतल दर्पण की जितनी भी स्थितियां हैं, ये सभी उत्तल लेंस की स्थितियां होती हैं, ये सभी उत्तल लेंस की स्थितियां होती हैं, क्योंकि अवतल दर्पण व उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अर्थात कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कन्वर्जिंग, ये दोनों कन्वर्जिंग होते हैं, इसलिए जो अवतल दर्पण की स्थितियां आप पढ़ रहे हैं, यही सेम स्थितियां उत्तल लेंस की होती हैं, बस उसमें सी का नाम चेंज होके वहाँ पे 2f हो जाता है, बाकी सेम स्थितियां रहती हैं। अब जैसे हम बताएं कि आप इनके क्वेश्चनों का आंसर कैसे देंगे। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर तथा कैसा बनेगा, तो आप बताएंगे वक्रता केंद्र कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे वस्तु रखी है और 3 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, 3 नंबर पर ही बन रहा है, तो आप बताएंगे वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। ऐसे ही अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अगर वक्रता केंद्र व अनंत के बीच का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब वो वस्तु नंबर 2 की बात कर रहा है और नंबर 2 का प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में, तो हम बताएंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो इसका मतलब वो वस्तु नंबर 6 की बात कर रहा है, तो 6 का प्रतिबिंब बोलेंगे कि दर्पण के पीछे सीधा तथा आभासी एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे क्वेश्चनों के आंसर आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।